गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। कविता है कंप्यूटर पर लिखी हुई। कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है कि कंप्यूटर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। यानी कविता का नाम है कंप्यूटर की महिमा। तो कंप्यूटर की महिमा में क्या बताया गया है? महिमा का मतलब होता है विशेषता बताना, कि इसमें कवि ने हमें कंप्यूटर का महत्व बताया है कि क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर। तो कविता को पढ़कर हम जानेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर आज के ज़माने में एक क्या है, बहुत ही अनोखा यंत्र है। यानी ऐसी मशीन है जो मानव के जीवन में बहुत उपयोगी है। यानी बहुत से काम को एकदम सरल बना देती है, कोई भी काम हो तुरंत कर देती है। यानी आज के युग की जो देन है कंप्यूटर, वह मानव के लिए हितकारी है और कठिन से कठिन प्रश्नों का हल भी यह तुरंत ही कर देती है, आसानी से कर देती है और बिल्कुल सही जवाब ये हमें देती है। मौसम संबंधित जानकारी है, अंतरिक्ष में ले जाने वाले यहाँ तक यान जो है उनको भी यही निर्देश देती है। यानी कंप्यूटर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है उन यान को भी। और इस तरह कंप्यूटर का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा बताया गया है, क्योंकि कंप्यूटर से क्या है, मानव की शक्ति बड़ी है। यानी मानव कोई भी काम तुरंत और आसानी से और बिल्कुल सही सही कर लेता है। और जो कंप्यूटर से है, कई तरह के शब्दकोश है ना। हमें कुछ भी किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई भी सूचनाएं हो नई नई, या कोई नए आविष्कारों का पता भी हमें कंप्यूटर से ही चलता है। यानी कंप्यूटर का बहुत उपयोग है नए उपकरण बनाने में भी। और कंप्यूटर हर तरह की जानकारी हमको देता है। तो इस तरह यह बहुत ही अनोखा यंत्र माना जाता है, यानी विशेष। तो कविता पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर है यंत्र अनोखा, नवयुग का अभिमान है। यानी कवि कह रहा है कि कंप्यूटर अनोखा मतलब बिल्कुल अनोखा, यानी अद्भुत, आश्चर्यजनक यंत्र है। यंत्र मतलब मशीन, उपकरण, यंत्र। यानी ऐसी आश्चर्यजनक मशीन जो है वैज्ञानिकों ने बनाई है, बहुत ही आश्चर्यजनक है मशीन। नवयुग का अभिमान है, यानी नए जमाने का जो है अभिमान मतलब गौरव, कि नए जमाने का गौरव है कंप्यूटर। यानी नए जमाने में बहुत ज्यादा उपयोग लिए जाने वाला, यानी इंसान कोई भी कार्य बिल्कुल सफलता से इससे कर सकता है, तो जिससे कि गौरव हमको प्राप्त हो। तो ऐसा कंप्यूटर मानव की शक्ति भी बढ़ाता है। मानव को विज्ञान देव का यह अद्भुत वरदान है, कि जो हम मनुष्य हैं उनको विज्ञान देव मतलब वैज्ञानिकों की, जो वैज्ञानिक है ना, अपनी खोज द्वारा इस यंत्र को, मशीन को बनाया है। तो यह बहुत ही एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक वरदान जो है मानव को, हम मनुष्यों को, ये किसका दिया हुआ है? वैज्ञानिकों का दिया हुआ है। क्योंकि इससे हम बहुत ही कठिन से कठिन प्रश्न तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से किसी भी कोश की खोज कर सकते हैं। यानी बहुत ही क्या है, ये आज के युग की देन है और इससे हमको सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। यह अंकों का खेल खेलता, शब्दों का भंडार है। अंकों मतलब गणित के 1 2 3 4। तो अंकों का खेल खेलता मतलब इसमें गणित के प्रश्न कोई भी हो, है ना, चाहे डिवाइड हो, ऐड हो, सब हो, है ना। तो सभी क्या है, ये बहुत ही, चाहे परसेंटेज निकालना हो, यानी गणित का कोई भी कार्य हो, अंकों का खेल खेलता मतलब गणित के कोई भी प्रश्नों को हल करना हो, यह तुरंत हमें उसका जवाब देता है। शब्दों का भंडार है, और इसमें हिंदी के शब्द जितने भी शब्द हैं, शब्दकोश हम खोज कर सकते हैं। यानी हमें अलग अलग जैसे खोजना पड़े कि इसका शब्दार्थ क्या क्या होगा,
है ना, इसके पर्यायवाची क्या होंगे, कुछ भी कहीं भी हमें हिंदी के बारे में अगर जानकारी मिल लेनी हो शब्दों के बारे में, तो उसका पता भी यह हमको देता है। विविध सूचनाओं और क्षमताओं का आगार है। आगार मतलब कि खजाना, भंडार, ठीक है। कि जो सूचनाएं, कि किसी भी तरह की सूचनाएं हो, चाहे शब्दकोश के संबंधित हो, है ना, कोई भी विविध अन्य सूचनाएं हो, या नए आविष्कारों का पता यदि हमें लगाना हो, तो किसी भी तरह की सूचना और क्षमता, यानी इसमें इतनी क्षमता है, इतना खजाना, इतना भंडार इसमें भरा हुआ है कि सब सूचनाओं की जानकारी ये हमको दे देता है। कठिन गणित के प्रश्नों को यह पलक झपकते हल करता। यानी जो कवि कह रहा है कि जो कंप्यूटर है एक ऐसी अद्भुत मशीन वैज्ञानिकों ने बनाई है कि इस पर गणित के कठिन से कठिन सवालों को भी आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। इतना अद्भुत यह यंत्र है, यानी इतनी अच्छी मशीन है, बिल्कुल सही जानकारी हमको देती है। यानी पलक झपकते ही, यानी बिल्कुल तुरंत बिना समय व्यर्थ गवाए तुरंत आसानी से उत्तर हमको दे देती है। विविध सूचनाओं को भी वह झटपट अपने में भरता। यानी कंप्यूटर जो कि जितनी भी सूचनाओं हैं, चाहे वो हिंदी के शब्द भंडार से जुड़ी हो, है ना, शब्दकोश से जुड़ी हो, गणित से जुड़ी हो, विज्ञान से जुड़ी हो, या पर्यावरण से जुड़ी हो, कोई भी विषय की जानकारी हो, यह सबको अपने अंदर तुरंत ही सेव कर लेता है, सुरक्षित रखता है। यानी हर जानकारी यह अपने अंदर सुरक्षित रखता है, और हमको समय आने पर, यानी हम जब उसका उत्तर उससे मांगे तो तुरंत हमको दे देता है। इतनी सुरक्षित इसके पास हर जानकारी रहती है। नक्षत्रों की टोह लगाता मौसम का रखवार है। यानी कंप्यूटर जो है, कवि कह रहा है कि ऐसी ऐसी एक मशीन है कि हर जानकारी हमको इससे मिलती है, ठीक है। और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बड़ा होने से नक्षत्रों, नक्षत्रों मतलब कि जितने भी आकाश में ग्रह हैं, तारे हैं, ये जो भी है, तो उन सब की खोज भी मतलब वो लगाता रहता है समय समय पर। यानी वैज्ञानिक जो है कंप्यूटर पर बैठे बैठे आकाश में सभी तारों ग्रहों की भी खोज लगाते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं। टोह लगाना मतलब पता लगाना, कि खोजना, कि नीचे बैठे वैज्ञानिक भी कंप्यूटर पर आसानी से अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह किस दशा में है, सबकी क्या है, पता लगाता रहता है, यानी खोज करता रहता है, अनुमान लगाता रहता है, ठीक है। और मौसम का रखवार है, कि कैसे मौसम में अब क्या परिवर्तन होने वाला है, शाम तक कैसा मौसम रहेगा, इसकी जानकारी कंप्यूटर पर पहले से ही मिल जाती है। यानी कंप्यूटर पर हम पहले से ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक जो है पहले से ही पता लगा लेते हैं आकाश में कि मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है, बारिश का या कोई भी घटना मौसम से संबंधित सभी जानकारी कंप्यूटर पहले से ही लगा लेता है। इसके ही आंकड़े खोज के बन जाते आधार हैं, और हम लोगों के जीवन के जो आधार हैं, यानी हम उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करते हैं, उन्हीं के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कि जो ये हमको सूचना दे देता है, ये खोज करके, है ना, अनुमान लगा के, पता लगा के, जो इसने जानकारी हमको दे दी मौसम से संबंधित या कोई अन्य विषय की, तो उसी के अनुसार हम अपना आधार मानते हैं और अपना कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हम नियम सारणी बना लेते हैं। इसके आदेशों पर चलता अंतरिक्ष में यान है, इसको पाकर आज बहुत ही ताकतवर इंसान है। कवि कहता है कि इस कंप्यूटर जैसी अद्भुत मशीन को पाकर के आज जो है मनुष्य की क्या है, शक्ति बढ़ी है। इस संसार में मनुष्य की शक्ति किसने बढ़ाई है, कंप्यूटर ने बढ़ाई है, क्योंकि इसी के आदेशों पर
यानी नीचे बैठे वैज्ञानिक कंप्यूटर की सहायता से ही अंतरिक्ष में जो यान जा रहा होता है, जो यान होता है ना, उसकी दशा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष में चलने वाले यान को यह वैज्ञानिकों द्वारा नीचे बैठे ही नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी दिशा आदि की सूचना ये सब ग्रहण किए रहता है। तो इसमें बहुत ही ताकत है और इसी से मनुष्य की ताकत बड़ी है। यह विश्वासी मित्र मनुष्य का ज्ञान बुद्धि की खान है। कवि कह रहा है कि यह एक ऐसा मित्र है बिना स्वार्थ के, यानी हमारी सहायता करता है बिना किसी स्वार्थ के, और बिल्कुल सही सहायता ये करता है, हमको सही दिशा प्रदान करता है, क्योंकि कभी भी यह हमें गलत सूचना या गलत हल नहीं बताता है। कोई भी जानकारी हो बिल्कुल सही देता है। तो इसीलिए इसको एक सच्चा, एक विश्वास वाला मित्र माना गया है कि इसको, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसा ये हमारा साथी होता है। और ज्ञान बुद्धि की खान है, यानी कि यह जो कंप्यूटर है तो इतना शक्तिशाली है कि सब विद्या को यह जानता है, यानी सारी विद्या इसमें समाई हुई है। व्यापक इसका क्षेत्र आज दुनिया में इसकी शान है। व्यापक यानी बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा फैला हुआ। इस संसार में जो इस कंप्यूटर का जो आज स्थान है, क्षेत्र मतलब स्थान, कि कंप्यूटर में जो आज का स्थान है अपने संसार में, वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही फैला हुआ है। इसी से सब चीजें आसानी से हो जाती है, सभी प्रश्नों का हल आसानी से हो जाता है। तो कंप्यूटर ने क्या बढ़ाई है? कुल मिला के मानव की शक्ति बढ़ाई है, हम लोगों की ताकत बढ़ाई है। दुनिया में इसकी शान है और इसीलिए सारे क्षेत्र में फैले होने से, सब जगह फैले होने से और बिल्कुल सही जानकारी सूचना हमको देने से क्या है, आज दुनिया में यानी संसार में इसकी शान मानी जाती है, यानी इसकी ताकत बढ़ी हुई है। यानी कंप्यूटर के बिना तो मानव मानव जीवन मानव जीवन बहुत ही आसानी से, कोई सूचना इतनी आसानी से हमको कंप्यूटर के बिना कोई और नहीं दे सकता। यानी कंप्यूटर ने कुल मिलाकर मानव की ताकत को बढ़ाया है। तो इसलिए कंप्यूटर बहुत ही एक उपयोगी और कीमती उपकरण है जो वैज्ञानिकों ने हमें प्रदान किया है। थैंक यू। कविता समझ में आई होगी आपको? ओके।